अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आबिद सोचो विद आबिद के साथ। आज मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो दूसरी शादी के लिए अपनी बीवी को तलाक दे देता है। उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि निकाह आए हुए हैं। आज मैं अपनी बीवी को तलाक देने लगा। उसने मुझसे पूछा कि आप अपने इस फैसले पे कायम हैं, आप खुश हैं इस फैसले से? तो मैंने कहा हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ऐसे लग रहा था कि आज मेरी फतह का दिन है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो खामोश नज़रें झुकाए शिकस्त खुर्दा नज़र आ रही थी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। मुझे लगा कि मैं आज उसको तलाक देके दुनिया का सबसे बड़े फातेह बन जाऊंगा। और फिर वही हुआ। 10-15 मिनट के अंदर वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। वो अपने घर चली गई और मैं हंसी खुशी अपने घर आ गया। उस दिन मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझे ऐसे लगा कि पिछले 3 साल से जो मैं घुट घुट के जी रहा था, जो मैं दबा हुआ था, पिसा हुआ था, जो मेरे मामलात ख़राब थे, मैं डिप्रेशन का शिकार था, परेशान था, आज वो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं कमरे में आया और उस दिन मैं सुकून से सोया, अपनी मर्ज़ी से खाया। अभी इस खुशी को ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, कुछ ही दिन गुजरे तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब थी। ईद का दिन था, अगले दिन ईद होनी थी, ईद की रात थी। मेरे भाई की कॉल आई तो मेरा गला ख़राब था, मेरी आवाज़ बदली हुई थी। उसने मुझसे बात की और उसको एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब है या बीमार हूँ। उसने मेरा हाल ही नहीं पूछा। मुझे याद आया वो वक्त जब एक दफ़ा मेरी अचानक तबीयत ख़राब हुई, मैंने ड्रिप लगवाई, मैं हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ कमज़ोरी हो गई थी। तो मेरी वाइफ की कॉल आई तो उसने मुझे पूछा कि आपको क्या हुआ है, आपकी आवाज़ बदली बदली लग रही है। हालांकि मैंने उसको बताया नहीं था। तो मुझे उस वक्त वो अजीब सा लगा कि इसको क्या लग रहा है, ये कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, क्या पूछने की ज़रूरत है। फिर वही मेरी माँ जो हर वक्त मेरी बीवी के होते हुए ये साबित करना चाहती थी कि वो मेरी बीवी से ज़्यादा मेरा ख्याल रख रही है, वक्त के साथ साथ उसने भी मेरा ख्याल रखना बंद कर दिया। वो मेरे बहन भाई जो हर वक्त मुझे मेरी बीवी की बुराइयां बताते थे कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, जो मुझे एहसास दिलाते थे और मुझे भी लगता था कि ये ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, मेरी बीवी को ऐसे ही करना चाहिए जैसे ये कह रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने भी मेरी ज़िंदगी में वो इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। मुझे उस वक्त लगना शुरू हो गया कि मैं तनहा हूँ, मेरा कोई नहीं है। मुझे उस वक्त लगा कि जो हमारी निजी मामलात थे, निजी बातें थी, जो हम तक ही रहनी चाहिए थी, वो उन बातों को मेरी बीवी ने हमेशा छुपाए रखा। अपने फैमिली मेम्बर से भी, मेरे फैमिली मेम्बर से भी, अपने घर वालों से भी, मेरे घर वालों में से भी। लेकिन मैंने हमेशा उन बातों को पब्लिक किया। मैंने हर किसी के सामने उसको डिस्कस किया और मैंने खुद ही अपना तमाशा बना लिया और ख़ुद लोगों को मौका दिया कि वो हमारे मामलात में इंटरफेरेंस करें और अपनी परेशानियों में खुद ही इजाफा किया। लेकिन अब मैं क्या कर सकता था, बहुत देर हो गई थी। मुझे एहसास हुआ तन्हाई का, अकेलेपन का। अपने उस फैसले पे नदामत हुई, परेशानी हुई कि ये मैंने गलत किया है। मैं दोबारा अपनी बीवी से राब्ता किया, क्या तुम वापस आ सकती हो? तो उसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। उसने कहा नहीं, अब मैं अपनी खुश हूं, जितना दुख तकलीफ परेशानी में बर्दाश्त कर सकती थी मैं कर चुकी हूं। वापस नहीं आई और मैं अकेला रह गया। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि मियाँ बीवी के जो मामलात होते हैं उनको अपने हद तक रखें, उनको खुद हल करने की कोशिश करें, उनको दूसरों के हाथों में ना दें। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के ऊपर जो सर दिया है वो उसको बुलंद रखने के लिए दिया है, उसमें जो दिमाग दिया है सोचने के लिए दिया है। तो आप लोग सोचें, समझें और ज़िंदगी में कभी कोई गलत फैसला दूसरों के पीछे लग के, दूसरों के रवैयों के ऊपर, दूसरों के मशवरे के ऊपर ना करें, खुद करें। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं करते तो आपके फैसले लोग करते हैं और लोग अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं
कि हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है और वो पर्दा है। तो हमें अगर कोई कोताही है, एक दूसरे में कमी है, खामी है, उसको छुपाना चाहिए, दूसरे को बताना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस सब पे अमल करने की तौफीक दे, एक दूसरे का ख्याल रखें और ज़िंदगी खुशियों से भर दे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।